हमारा जो मेन प्रत्याशी है वो कमल का फूल है। चला है एक नया गाना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बड़े बड़े नेता लोग नेतागण कहते थे कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अभी समझदार हो गया है। अब युवाओं को वो गुंडियाई गाड़ी से लड़ाई करना पसंद नहीं हो रहा है उनको भी। और जब बंदूक लोड होती है तो उसकी ध्वनि और आवाज़ बता देती है कि किस बंदूक से कौन सी गोली चली। चाल खुद पर खुद बता देती है। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक कि वो कितनी दूरी से और कितने जल्दी समय पर वो रेखा सीमा को पार कर दी। दोबारा सत्ताज पहनेंगे और फिर से वो बुलडोजर चलवाएंगे। आपको जल्द से सूचना इसकी प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, द झांसी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शाहरुख और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शुभम शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से मंडल अध्यक्ष हैं। अभी हम बात करेंगे कि क्या है आगे की रणनीति उनकी झांसी विधानसभा को लेकर, क्योंकि वो विधायक के सपोर्ट करते आए हैं और भारतीय जनता पार्टी से कई सालों से जुड़े हैं निस्वार्थ। तो हम पूछेंगे इसके पीछे वजह क्या है। तो शुभम शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शाहरुख जी। तो क्या है रणनीति फिर? देखिए, रणनीति हमारी जो चल रही है इस समय भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, कि हमारे जो प्रत्याशी हैं विधायक रवि शर्मा जी, कहीं ना कहीं वो हमारे झांसी के विकास के लिए एक विकास पुरुष ही उनको कहेंगे हम, कि जब से वो 3 बार वो प्रत्याशी हो चुके हैं और झांसी में जितना भी आपको विकास दिख रहा है तो कहीं ना कहीं माननीय रवि शर्मा जी ने कराया है। और वो इतने सरल स्वभाव के नेता हैं कि कभी भी हम कार्यकर्ता हों चाहे आम जनता मानस हो, कभी भी उनको महसूस नहीं होता है कि ये नेता है। वो सभी को अपने घर के सदस्य की तरह मानते हैं। झांसी का एक हर परिवार उनके घर के परिवार के जैसा है। तो वही हम लोग की अपील झांसी की महानगर की पूरी जनता से यही अपील चल रही है कि पुनः एक बार विधायक जी को अपना समर्थन दें और पुनः अपने परिवार के सदस्य को विजय बनाएं। अभी मौजूदा स्थिति है झांसी की, विकास काफ़ी कराया, 2 बार से रह चुके हैं विधायक वो, तो ज़्यादा प्रचार वगैरह करने की ज़रूरत पड़ नहीं रही होगी। देखिए, प्रचार करना एक अलग मेरे हिसाब से मेथड है। प्रचार करना पार्टी का काम है, वो कर रही है। समर्थन हम लोगों को मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, युवाओं का प्रेम मिल रहा है। तो उस चीज़ में हम लोग कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि हम कहीं ना कहीं हर घर में भारतीय जनता पार्टी का कमल कहीं ना कहीं खिल रहा है। तो हम लोग ज़्यादा दूसरी जो आजकल कटाक्ष चल रहे हैं दूसरी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनको सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के सिवा और कुछ मिल नहीं रहा है। तो वो कहीं ना कहीं विधायक जी का नाम जोड़कर आरोप प्रत्यारोप के तीर चलाते जा रहे हैं। और हम लोग खुश और हंसमुख इसलिए प्रचार कर रहे हैं कि हम लोग को कहीं भी डर नहीं लग रहा है और ना हम लोगों को कहीं ना कहीं डरने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग सेवा भाव से, भारतीय जनता पार्टी सेवा भाव से पब्लिक के बीच में आती है और पब्लिक समर्थन करती है और हम लोग हर बार जीतते हैं। और आपने देखा ही है पिछली बार की जो स्थिति रही है, इस बार तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रत्याशी जो अन्य दल के हैं उनको बड़ा पछतावा होगा कि इस बार वो लोग प्रत्याशी बने। जो विधानसभाएं हैं, बबीना विधानसभा है, मौरानीपुर विधानसभा है और गरौंठा विधानसभा है, इनसे आपके जो प्रत्याशी हैं इन पर जीत हासिल कर पाएंगे कि नहीं? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रत्याशी जो है वो तो हैं। हमारा जो मेन प्रत्याशी है वो कमल का फूल है। कमल का फूल हर जगह खिल रहा है और खिलता ही रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारे कमल के फूल की भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, सरकार की जो योजनाएं जनहित के लिए हैं वो चलती जा रही हैं और जनहित कल्याणकारी पूरी समस्याओं का समाधान हो रहा है। गुंडा मुक्त देश हो रहा है, गुंडा मुक्त प्रदेश हो रहा है, गुंडा मुक्त क्षेत्र हो रहा है। कहीं ना कहीं बुंदेलखंड में आपने देखा होगा कि अभी कुछ वर्षों पहले खूब सत्ताधारी पार्टियां रहती थी, तो कहीं ना कहीं पब्लिक बहुत खुश है। और अभी आंकड़े लगा रहे हैं कुछ अन्य दल के लोग कि हमारी पार्टी के प्रत्याशी इतने से जीत रहे हैं, यहाँ के नेता सब ख़त्म होने वाली है। साइकिल, हाथी, पंजा सब धूमिल होने वाला है। और आप देख लेना, फिर कमल खिल रहा है और बुंदेलखंड में फिर एक परचम लहरेगा। उत्तर प्रदेश के हमारे शीर्ष नेतृत्व हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी दोबारा सरताज पहनेंगे और फिर से वो बुलडोजर चलवाएंगे। आपको जल्द से सूचना इसकी प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, चूँकि आप युवा हैं और आप राजनीति में कई सालों से हैं, बीजेपी के समर्थक भी हैं, तो आप अपनी राजनीति में क्या अपेक्षा रखते हैं? किस पद की अपेक्षा रखते हैं? आगे राजनीति में क्या करेंगे? देखिए, पद की अपेक्षा मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पदाधिकारी हो या कार्यकर्ता हो नहीं रखता, क्योंकि हम लोगों की जो सोच है, हम लोगों की जो मानसिकता भारतीय जनता पार्टी में बदली है। जब युवा
एक अवस्था में आता है तो कहीं ना कहीं उसको अपने आप को हाईलाइट करने की सोच हो जाती है। अन्य पार्टी दलों की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी भी लोभ लालच से कार्य नहीं करते। वो हमेशा जनता की सेवा के लिए पार्टी का सपोर्ट चाहते हैं। और मैं अभी आपने जैसे बताया कि आप क्या अपेक्षा रखते हो, तो अपेक्षाएं हम लोगों की कुछ नहीं रहती। हम लोग की लालसा कुछ नहीं है। जनहित के लिए, अपने भारत देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए जो हमसे अच्छा होता है पार्टी के निर्देश अनुसार हम लोग करते हैं। अच्छा, जो भी पद मिलेगा आप उस पर निर्वहन करेंगे उसका? और पद मैं बता रहा हूँ ना आपको, पद की लालसा वाली कोई बात ही नहीं। हम पे पद नहीं भी रहेगा तो भी हम कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता से बड़ा पद मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं होता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो युवा वर्ग है वो भाजपा के साथ बड़े जोरों शोरों से जुड़ रहा है, उसके पीछे का राज क्या है? क्योंकि अदर पार्टी में हमने देखा है ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। युवा जो है भाजपा के साथ ज़्यादा है। देखिए, युवा एक जोश है, एक शक्ति है। तो युवा अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ दे रहा है, तो जैसे हमारे बड़े बड़े नेतागण कहते थे कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये आप यहीं से आंकड़ा लगा लीजिए। जब आप खुद हमसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि युवा अगर चल रहा है, तो अब आप समझ लीजिए किस ओर जमाना चल रहा है। तो युवाओं को दिख रहा है कि हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए ये पार्टी कुछ कर रही है। तो युवा भी समझदार हो गया है। अब युवाओं को वो गुंडियाई गाड़ी से चुल्लड़ताई करना पसंद नहीं हो रहा है। उनको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें भी प्रदेश और देश के लिए कुछ करना है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा है और आगे बढ़ चल कर हिस्सा ले रहा है। अच्छा, आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आएंगी? क्योंकि दूसरी पार्टी दावा कर रही है 400 सीटें और भी लोग कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से कितनी? देखिए, जो लोग दावा कर रहे हैं, मुझे जहाँ तक लगता है, उनकी मैंने सुनी थी डिबेट, तो जहाँ जैसे उन्होंने कहा कि 400 हमारी आ रही हैं, तो मुझे लगता है उनको कहीं ना कहीं नॉलेज नहीं है कि हमारे प्रदेश में कितनी सीटें हैं। क्योंकि आप भी जनसंपर्क कर रहे हैं तो आपको अच्छे से ज्ञान होगा, विधायक जी के साथ भी और अपने क्षेत्र में भी कर रहे हैं जहाँ के आप अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि सीटें तो हम लोग पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं, और पिछली बार 300 पार हम लोग रहे हैं। और हमारे हिसाब से हमारी तो कामना ये है कि उन लोगों को 2-4 सीट मिल जाए ताकि उनका मनोबल डाउन ना हो, क्योंकि विपक्ष में भी हम लोग को कुछ लोग चाहिए। और सुमित भार्गव जी जो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र नेता और कांग्रेस सभासद प्रत्याशी वार्ड नंबर 47 से 2 बार रह चुके हैं और अब वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। उनसे बात करेंगे कि भाजपा में शामिल होने का उनका कारण क्या है। तो भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका दशा न्यूज़ में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो भैया, क्यों शामिल हुए आप भाजपा में? भाजपा में शामिल तो मुझे लगता है इस समय हर पीड़ा जो लोगों के मन में पनप रही है कि बीजेपी ऐसा क्या कर रही है कि लोग आकर्षित होकर बीजेपी की ओर भाग रहे हैं। ये कनेक्शन, एक जुड़ाव है जो बीजेपी संचालक बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही है, लोगों को मोटिवेट कर रही है। मैं मानता हूँ कि जितने भी बड़े और बुज़ुर्ग मेरे जो भी रहे हों बीजेपी में, उन्होंने मुझे भी बहुत प्रोत्साहित किया। कांग्रेस से मेरी कोई बुराई नहीं है, कोई ऐसा विश्वास भी नहीं टूटा कि जिसे मैं उनकी भी आलोचना करूं। मेरा समय आया, मुझे लगा कि अब बीजेपी की गोद में जाना चाहिए, थोड़ा सा हिंदू तत्व की राजनीति में उतरना चाहिए। हिंदू तत्व को बढ़ाना चाहता हूं और एक नई विचारधारा, नई सोच के साथ मैंने बीजेपी का ये चयन किया है। और इसी के साथ मैं आप सभी को बारंबार प्रणाम करता हूं। रवि शर्मा जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास, ज़्यादा से ज़्यादा कठोर श्रम करके उनको भारी मतों से जीत हासिल कराऊं और मोदी जी का और योगी जी का गौरव और सीना और तरीके से उज्ज्वल करूं और प्रचार में कोई कमी ना रहे। इसलिए लोगों से आशा करता हूं वे सब नेतृत्व दें, ध्यान रखें। हर हर बीजेपी, घर घर बीजेपी। अच्छा, कांग्रेस छोड़ने का आपका कारण क्या रहा? क्योंकि आप युवा हैं और युवाओं के लिए क्या सोचते हैं? और भाजपा जो है वो हिंदुत्व की राजनीति करती है और कांग्रेस क्या नहीं करती है इसकी राजनीति? हिंदुत्व इसलिए ज़्यादा नहीं कहना चाहिए कि हम वैसे ही हिंदुस्तान में रह रहे हैं। अगर हम किसी और देश में रहते तो वहाँ हिंदुत्व का महत्व और ज़्यादा होता, क्योंकि वहाँ हिंदू तत्व की जनसंख्या कम है। हमारे हिंदुस्तान में चाहे सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या हिंदू धर्म हो, वे सब हिंदू तत्व की ही राजनीति करते हैं। पर वो चला है एक नया गाना
जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो मेरा भी प्रयास है, जब वे राम को लाए हैं तो हम उनके साथ हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में आप जुड़े हैं तो आपको कितना प्यार मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी से? इतना प्यार मिल रहा है कि हमारे आदरणीय जी सांसद जी अनुराग शर्मा जी, उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी। खुद रवि शर्मा जी जो कि हमारे सदर विधायक हैं और आज की डेट में प्रत्याशी भी हैं बीजेपी, उन्होंने भी मुझे अपना बेटा समान कहकर मुझे बुलाया, स्नेह दिया, प्यार दिया। और मेरे कई मित्र भी हैं जिनमें मैं सौरभ वाजपेयी, रोहित कोटांकर, विनीत खटीक, कुणाल सूरी और कई अन्य लोग हैं। इन लोगों से प्रेरित होकर आप भाजपा आपने ज्वाइन किए? प्रेरित तो हम खुद से होते हैं, अगर दूसरों की सोच से चलने लगे तो हम कभी नेतृत्व ही नहीं करने पड़े। तो 60,000 वोट से जो है पिछली बार जीत हुई थी विधायक जी की, तो इस बार क्या लगता है कितने वोटों से? 1 लाख से ऊपर जी 1 लाख से ऊपर 1 लाख से ऊपर जाएंगे। अच्छा, दूसरी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, वो भी दावा करते हैं कि हमारी पार्टी जो है इस बार 400 सीटों से उत्तर प्रदेश में आएगी। मेरे कैसा लगता है ये सोच के? मतलब क्या ये जवाब है? सोचकर जो है बहुत ही ठीक लगता है। जब रेस होती है तो घोड़ों से ये तय नहीं किया जाता कि आगे कौन निकलेगा, घोड़े की चाल खुद पर खुद बता देती है। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक कि वो कितनी दूरी से और कितने जल्दी समय पर वो रेखा सीमा को पार कर लेगा। और वो मुझे बीजेपी में दिख रहा है। हम दूर नहीं, काफ़ी दूर निकल चुके हैं। इतना ध्यान ज़रूर रखा जाए कि बुंदेलखंड में 19 सीटें हैं और 19 सीटों में से एक भी सीट किसी और दल के लिए सीमित नहीं रहेगी। सारी की सारी 19 की 19 सीटें बीजेपी की झोली में रहेंगी, बाबा आदित्यनाथ योगी जी के सानिध्य में रहेंगी और मोदी जी का और योगी जी का गौरव बढ़ाएंगे। तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने आ रही है भाजपा इस बार? बिल्कुल। परफॉर्मेंस देखा नहीं जाता, अपने आप दिखने लगता है। इसको हम अगर व्यक्त करेंगे तो हम एक टिप्पणी कहलाएंगे बीजेपी की, मोहरे या स्टार प्रचारक समझ लीजिए। इसलिए मैं कहता हूं कि पूछने से ज़्यादा बेहतर है कैमरे में लोड करिए, वो दिखेगा। और जब बंदूक लोड होती है तो उसकी ध्वनि और आवाज़ बता देती है कि किस बंदूक से कौन सी गोली चली है। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष और सुमित भार्गव जी, जो कि कांग्रेस में रह चुके हैं, अब भाजपा में शामिल हुए हैं। अब देखते हैं आगे चुनाव के बाद क्या होता है। रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कौन जीता है, किसके पाले में जीत आई है और किसको हार का सामना करना पड़ा है। नमस्कार।